ये शहीद भगत सिंह कॉलोनी है करावल नगर की, गली नंबर 12। इसमें ये मस्जिद है अल्लाह वाली मस्जिद। इस मस्जिद में भी तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी और पूरे लगभग 20 दिन इस मस्जिद में नमाज नहीं हो सकी है। आज जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के सदर मौलाना आबिद कासमी यहाँ आए और ज़ोहर की नमाज यहाँ हुई और अब असर की नमाज भी यहाँ हुई है। इस वक्त वो तमाम लोग जो इस इलाके में रहते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम मौलाना आबिद साहब से मालूम करेंगे कि उन्होंने यहाँ नमाज हो जाए, लोग खड़े हो जाएं अपने पैरों पर, इनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं, उसके लिए इन्होंने क्या कोशिशें की हैं। इसके लिए असल में ये मामला तो इस मस्जिद का पहले से चल रहा था और तकरीबन 3 साल हो गए जो ये छूट मूट चीज़ें होती रहीं। यहाँ के जो सदर साहब हैं, हाजी साहब, जो मेरे बराबर में ही खड़े हैं, ये बराबर मेरे टच में रहे हैं और ये इमाम साहब हैं, ये बराबर मेरे टच में रहे हैं और बराबर यहाँ के बारे में शिकायतें करते रहे। यहाँ एक आदमी था, वो अड़चनें पैदा करता था, उसकी एप्लीकेशन थानों में दिलवाई और ये भागे फिरे, लेकिन पुलिस ने खातिर खा तवज्जो नहीं दी। अगर खातिर खा तवज्जो दी होती तो आज ये मामला ना होता जो आप देख रहे हैं कि चारों मंजिलों में आग लगा दी गई थी। और इमाम साहब, सदर साहब, ये सब मेरे टच में थे। इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया तो यहाँ के हालात को समझते हुए मैंने कल भी जुमे के लिए मना कर दी थी कि मैं आऊँगा और तभी इंशाअल्लाह सफाई वफाई इसकी होगी। कॉलोनी में एक बड़ी आबादी है, लेकिन मुसलमानों के यहाँ चंद घर हैं और वो भी बहुत दूर दूर हैं। ऐसे में मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, ये लोग कैसे रह सकें, ये कैसे गारंटी हो सकेगी इनकी? असल में हकीकी तहफ़्फ़ुज़ जो है हमारा खुदा करने वाला, लेकिन इसी के साथ साथ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी जगहों पर जो मुहाफ़िज़ हैं हमारे ज़ाहिरी मुहाफ़िज़, उनको चाक चौबंद रहना चाहिए। जो आज भी इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं रोडों के ऊपर, उनके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ तकरीबन 80-90 घर के करीब हैं, 80-90, और आग उनमें जो लगी है 45 हैं। तो 45 वो रूबरू आप भी हमारे साथ थे, आपने भी देखा मंज़र और आपने देखा ही है, बाज़ के पास तो कपड़े तक नहीं बचे। जी जी अब्दुल जब्बार, कितना नुकसान आपका है? लगभग तकरीबन 5 के आसपास है। हमारी चीज़ में हम कुछ उठा नहीं पाए, चीज़ें भी थी हमारे घर की गृहस्थी सारी। अच्छा, तो सारे कोई जानी नुकसान तो नहीं है? जान को किसी को नुकसान नहीं आया। कब निकल गए थे आप यहाँ से? हम 25 तारीख को सुबह निकल गए थे, करीब 6-6:30 बजे के आसपास निकल चुके थे। अच्छा। मेरे निकलने के बाद ही 8 बजे के हमला शुरू हो गया था यहाँ पर। अच्छा, तो अभी आप रहेंगे यहाँ? आपको घबराहट, कोई डर खौफ है? अभी तो देख रहे हैं कि बच्चे अभी लोग आए नहीं, हमारे गांव में ही हैं, वो डर रहे हैं कि हम कैसे रहेंगे। वो तो अल्लाह दिखाएगा कि रास्ता में किस तरह हमें रहना है यहाँ पर। ये भगत सिंह कॉलोनी का ही मस्जिद के बराबर का एक मकान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर। क्या कारोबार था आपका? बेडशीट का। ये बेडशीट का। बेडशीट का। तो कितना लगभग नुकसान है आपका? लगभग 20 लाख का नुकसान है। अच्छा, कोई जानी नुकसान तो नहीं है? जानी नुकसान कोई। अच्छा, तो अभी कहाँ रह रहे हैं? 24 तारीख को पूरी रात यहीं पे थे। तो गेट बजा के मस्जिद तोड़ते रहे हो। हाँ, मस्जिद तोड़ के सवेरे जब 25 तारीख को हम यहाँ से निकले, जब 25 तारीख को हमारा मुकम्मल तौर से मकानों में आग लगा के उनको तबाह कर दिया गया है। ये न्यू सभापुर गांव करावल नगर में पड़ता है। ये वहाँ की हम अभी आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त
हालात निहायत ख़राब हैं और 20 दिन गुजर गए मगर अभी तक लोग अपने घरों में लौटने को तैयार नहीं हैं। आगजनी की हालत देखिए आप कि दीवारों के प्लास्टर तक उतर गए हैं और नीचे का प्लास्टर भी पूरी तरह से ख़राब हो गया है। किचन वगैरह जो है वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है और पूरे मकान में इस वक्त जली हुई चीज़ें, हर चीज़ जली हुई नज़र आ रही है। ये इस तरह का इलाका है कि यहाँ ज़्यादा आबादी नहीं है मुसलमानों की। 60, 70, 80, 90, 100 मकान कुल मिलाकर यहाँ है और हज़ारों मकानों के बीच में ये लोग हैं। दंगा प्रभावित क्षेत्र करावल नगर में ये क्या है कि मशीन है, वॉशिंग मशीन भी और ये अभी ले गए थे लोग। पागल हो क्या कर रहा है यहाँ पे इसके अंदर। जी कुरान शरीफ ये क्या है? ये कुरान, इसमें कुरान शरीफ रखे थे। अच्छा अच्छा। और किताबें रखी थी इसमें। तो यहाँ आप कब से रह रहे थे इस घर में? यहाँ पे रह रहे हैं जी हम सन 2010 में आ गए थे हम यहाँ। अच्छा। ये ज़मीन ली हुई हमारी 90 की है। अच्छा। तो सन 2009 में हमने बनाया था ये। अच्छा। और 10 छोटा भाई सन 2009 में ही आ गया था। अच्छा, तो ये कौन सी नंबर गली, कौन सा मोहल्ला पड़ता है ये? ये न्यू सभापुर गुजरान है ये। अच्छा। मेरे बच्चे तो अपनी बहन के यहाँ रह रहे हैं। मेरी बीवी अपनी बहन के यहाँ लालकुएं में रह रही है। मैं भाइयों के पास रह रहा हूँ। उनका भी घर छोटा है इसलिए जो मैं अपने भाई के पास लक्ष्मी नगर में रह रहा हूँ। ठीक। तो वो लालकुएं में रह रहा है। ठीक। तो इस इलाके में अब आप लोग लौट रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, हम रह नहीं रहे आज से। अच्छा, आप कोई रहेंगे? इक्का दुक्का घर है जो बच गए हैं, वो लोग रह रहे हैं, हम लोग नहीं रह रहे। अच्छा अच्छा। अभी हम लोग बस देखभाल करके चले जाते हैं। देखभाल करके हम लोग अच्छा, चले जाते हैं। अच्छा, यार जब घर में कुछ खाइए ना खाएंगे खाएंगे। बात तो ये है बाल बच्चा सोएगा। अच्छा। तो ये अपने घर हैं या आपके किराए के? किराए का, ये किराए का मेरा अपना है। ये मेरठ रहती है। जितना मसाला वसाले के डिब्बे से दाल चीनी सब ले गए। बताइए, मसाले चीनी दाल के सारे ऊपर डब्बा लगे थे, सारे डब्बे उठा ले गए। लेकिन यहाँ हमारे मम्मी का 2 सिलेंडर थे, एक मेरे यहाँ पे रखा हुआ था। तो ये चीजें सही रखी थी, मतलब सही जब आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। अच्छा, आप कहाँ यहीं रहती हैं आप? नहीं, अभी हम तो मुरादाबाद से आ जाए। मम्मी ने बुलाया कि इंक्वायरी वाले आ रहे हैं, तो तुम अपने घर आके अपना घर दिखाओ। अच्छा, तुम सही से बता पाओगी क्या था क्या नहीं था। हमने तो तुम्हारे घर में घुसा नहीं है। कौन कौन लोग रहते थे आप यहाँ? मैं, मेरा हस्बैंड हो रहे, मेरे हस्बैंड, मेरा एक बच्चा है और वो मेरे मम्मी पापा उसमें रहते हैं अलग वाले कमरे में। तो उसमें से सामान भी इसमें ही रख देते हैं। हमने मम्मी का चूल्हा उला कि कभी वो तोड़ रहे थे ना, टीन का है वो, तो इसलिए वो सामान हमने छोड़ के इसमें रख दिया। किस तारीख में निकल गए थे आप हम यहाँ लोग से? 25 तारीख को 24 तारीख को रात में निकले हैं। 25 के, अच्छा, 25 के सुबह मतलब हम लोग पहुँच गए थे लोनी। 25 तारीख के 3 बजे निकले हम लोग यहाँ से। ठीक है। तो ये जो सामान है बस ये तोड़ फोड़ हुई है इसमें? तोड़ नहीं हुई है, बस हमारा सामान लूट मार के हैं। अच्छा अच्छा। ये मतलब ऐसे हुआ कि हमारा ना दहेज का सामान था, अभी न्यू शादी हुई हम लोग। अच्छा। तो वही बस फोन, वहाँ फोन रखा था, स्विच ऑफ था जो कि, अच्छा। तो वहाँ फोन वहाँ से उठ गया है हमारा। अच्छा। और ये सेपर मारे में चाबी लगा हुआ था, वो खुला था सेपर मारे, क्योंकि हमने बच्चों के 2 कपड़े उठाए और भगे हैं हम लोग। अच्छा। पुलिस वाले 10 मिनट हमें दे रखे थे कि 10 मिनट में निकल सको तो निकल जाओ। 4 बजे पुलिस वाले निकालने आते हम लोग। अच्छा अच्छा। आप सदर हैं मस्जिद के, पहले भी यहाँ परेशानी रही? जी, हमने इनको सदर साहब को बताई थी। इनको गए थे इनके दौरे हम, पहले हमारे अजान को बंद करने को कहा था हमसे। और हाँ, तो कोई बाहर का आदमी हो, मतलब 2-3 बार हमने देखा भी उस आदमी को। कभी टाइम बे टाइम कभी हम ना होते, कभी कोई ना कहते जाकर केवारों पे पीट रहा, उन्होंने केवारी पीटी, अजान को मना करा था। फिर हमने अजान बंदी करी। फिर हमारे सदर साहब बोले कि आप अजान लगाइए, इन्होंने दरखास्त लगाई वहाँ पे। फिर हमने अजान लगानी चालू कर दी। जो दंगे की शुरुआत हो गई थी 23 तारीख में, यहाँ आगजनी कब हुई, किस दिन हुई मस्जिद में? 24 की रात को आग लगाई जाए। 24 को लगाई, फिर 25 सुबह लगाई, फिर शाम को लगाई। 3 दिन तक लगातार करते रहे हमला। 3 दिन लगातार हमला करा, गेट पीटे, चौखट पीटने, गेट तोड़े। 3 दिन तक खूब इसमें आग लगाई, सब लोग काम करिए इसमें। अच्छा, आप ये भी सुनने में आया कि भाई मीनार तोड़ दिए गए थे, मीनार तोड़ दिया, उस पर झंडा बांध दिया, झंडा फिर उतार लिया था। वो मूर्ति भी हटा ली थी। अच्छा। हाँ, मूर्ति भी रखी थी, मूर्ति हटा ली थी। ये तो पता ही ना किसने रखी थी, फिर हटाई, पुलिस वाले भी आए थे। यहाँ इस मस्जिद में मूर्ति रख दी गई थी। अच्छा।
हम लोगों ने वो मूर्ति हटवाई पुलिस के ज़रिए से, और झंडा भी लगा दिया गया था मीनार के ऊपर, वो भी हम लोगों ने उतरवाया। तो यहाँ के जो लोग हैं गैर मुस्लिम जो इस गली में रहते हैं वो भी आपके साथ रहे इस अमल में? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस अमल में साथ थे। अच्छा इमाम साहब, आप कितने दिनों से यहाँ इमामत कर रहे हैं? तकरीबन 12 सालों से। जी। तो आपके साथ कोई परेशानी इससे पहले कभी आई? हमारे साथ कोई भी परेशानी नहीं आई है, सब प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो है बीच में परेशान करना शुरू किया, आज़ान पे पाबंदी, और दूसरी बात कभी एक मौके पे पथराव भी कर दी थी, रैली वगैरह निकलती थी। अच्छा, जो जिस दिन आगजनी हुई यहाँ तोड़ फोड़ हुई, उस दिन आप कहाँ थे? मैं और सदर साहब ईदगाह पे थे, दोनों हम लोग। तो कोई जानी माली नुकसान यहाँ नहीं है? नहीं, यहाँ माली नुकसान है, जानी नुकसान कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलाके में माली नुकसान काफ़ी है। 80-90 घर ये लोग बता रहे हैं। 40 से 45 घरों में यहाँ आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। मौलाना आबिद कासमी यहाँ आए और आने के बाद इन्होंने पूरे इलाके का दौरा किया है, और दौरा करने के बाद लोगों को तसल्ली दी है और उनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी इन्होंने वादा किया है कि मुतल्लिका महकमों से ये बात करेंगे। मस्जिद में आज नमाज शुरू हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये नमाज इसी तरह जारी रहेगी।